हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको उस टाइम पे उसको अवॉइड करनी चाहिए जिस दौरान वो अपना फीडिंग करा रही हो। क्या होता है ना कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से हम बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि आफ्टर डिलीवरी हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने खान पान का सही तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से हमारा काफ़ी सारा नुकसान होता है। हमारा ब्रेस्ट जो मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाता है। हम बेबी का ढंग से केयर नहीं कर पाते हैं, वो भूखा रह जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसकी ग्रोथ सही से नहीं होती है। इसलिए काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं पीनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो है कॉफ़ी और चाय। इनमें जो है बहुत सारे कैफ़ीन होते हैं। कैफ़ीन की वजह से आपका जो मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाता है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए आपको कैफ़ीन वाली चीज़ें से दूर रहने चाहिए। जो दूसरा जो चीज़ है जो आपको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो है मक्का। आपको पता होगा मक्का जो है बहुत हार्ड होता है और गर्म तासीर का इसे माना जाता है। इसे जल्दी से आपका बच्चा जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इससे आपके बच्चे को एलर्जी हो सकती है और खुजली हो सकती है। अभी आपका बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, इसलिए उसे आप मक्के से दूर रहिए, क्योंकि दूध के ज़रिए उसको ये सब चीज़ चला जाएगा। जो थर्ड जो चीज़ है वो आपको नहीं खाना है, वो है मिंट यानी कि पुदीना। वैसे तो पुदीना गुणों का भंडार है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है उसमें, कि जिस वजह से उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बॉडी में मिलते हैं। बट एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पुदीना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे क्या हो कि आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आपका बच्चा भूखा रह सकता है। दूध जो जहाँ से दूध बनता है वो चीज़ इससे लो हो जाती है। नंबर 4 जो चीज़ है जो आपको नहीं खाना चाहिए वो है चॉकलेट। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन होता है जो आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर देता है, उसी तरह से चॉकलेट में भी काफ़ी सारा कैफ़ीन होता है जो आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकता है और आपके बच्चे को भूखा रख सकता है। क्या होता है कि देखो 6 से 1 साल तक तो हमको ब्रेस्ट फीडिंग अपना बच्चे को कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, ना कि घटे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। हम बच्चे के साथ इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने खान पान का सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से हमारा मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता है, इवन सूख जाता है। तो हमको बाहर का बॉटल वाला फीड उसे देना पड़ता है, जो बहुत ही गलत बात है। आपको फुल गोभी और बंद गोभी नहीं खाना है। ये इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को गैस बन सकती है, ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। आपका बच्चा अभी छोटा है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत कम होती है। आप जो भी खाओगे, फूड खाओगे, कुछ भी खाओगे, आपके बेबी को आपके मिल्क के द्वारा चला जाएगा। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। पहली जो चीज़ है वो जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए वो है खट्टी चीज़ें। वैसे तो खट्टी चीज़ों से आपको विटामिन सी मिलता है, जैसे कि आपको खट्टी चीज़ें हो गई, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें जो खट्टी होती है ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये भी आपकी बेबी को मिल्क सप्लाई में बाधा बन सकता है, मिल्क प्रोडक्शन इससे कम हो जाती है। आप ऐसी दूसरे फल लीजिए जो खट्टे ना हो और जिसमें विटामिन सी हो, यानी कि जैसे कि पपाया हो गया, आप वो खा सकती है, बट आपको खट्टे वाले फल बिल्कुल नहीं खाना है। जो मेरा टिप है वो ये है कि आपको फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। स्टार्टिंग के मंथ में तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपने बेबी को अच्छे से फीडिंग कराएं और वो उसको अच्छे से ध्यान रखे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, उसका ग्रोथ अच्छा हो। इसलिए ये सारी बातें का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट जो टिप है वो ये है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लहसुन नहीं खाना चाहिए। मतलब कि आपको स्टार्टिंग के मंथ में लहसुन नहीं खाना चाहिए, आप बाद में खा सकती हो। स्टार्टिंग के मंथ में जो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपके बच्चे को हो सकता है कि वो डाइजेस्ट अच्छे से ना कर पाए, और इसलिए आप बाद में तो आप खा सकते हो, बस स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
इसके अलावा आप दालें खा सकती है, प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकती हो और सूप वाली चीज़ें खा सकते हो, जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहे। हरे हरे साग खाइए। तो ओके दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे बेबी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।